स्वागत विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का जो सेशन है ये हमारा जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो आज ही के दिन हमारा 11 अक्टूबर को ओएनजीसी ने गेट 2021 के थ्रू हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर डिफरेंट पोस्ट में हमारा नोटिफिकेशन जारी किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि लास्ट डेट जो है इसके लिए ये आपका क्या है, 1 नवंबर 2021 तक है। तो जो लोग भी ओएनजीसी का फॉर्म गेट 2021 के गेट स्कोर के बेसिस पे भरना चाहते हैं वो लोग 1 नवंबर से पहले फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमारे पोस्ट क्या क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एई सीमेंटिंग है, तो ये मैकेनिकल के अंडर में है। यहाँ पे सिर्फ आपके टोटल 6 पोस्ट है। ऐसे ही एई पेट्रोलियम है, ठीक है, ये भी आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंडर आता है। सिविल के लिए आपका पेपर कोड जो है सी होना चाहिए। देखिए यहां पे आपका एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, 60% मार्क हमेशा होना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ ड्रिलिंग जो कि मैकेनिकल के अंडर में आता है, 28 सीट है। इलेक्ट्रिकल के लिए डबल ही आपका पेपर कोड गेट का होना चाहिए और टोटल 40 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिखिए यहाँ पे थोड़ा सा ईसी मतलब कम सीट है ना, यहाँ 5 सीट है सिर्फ, ठीक है, 5 सीट है। आईएन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, आईएन आपका पेपर कोड होना चाहिए, टोटल 32 सीट्स है यहाँ पे। जो प्योर मैकेनिकल है, देखिए एई मैकेनिकल, यहाँ पे आपका एमई है पेपर कोड और 33 सीट्स है। प्रोडक्शन जो कि मैकेनिकल के अंडर आता है, इसके लिए भी पेपर कोड एमई और 15 सीट है। प्रोडक्शन केमिकल के अंडर जो आता है तो इसके लिए सीएच। पेट्रोलियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, तो पेट्रोलियम के लिए पी, इसमें आपके 12 सीट है। और एनवायरमेंट के लिए ईएस यहाँ पे 5 है, ठीक है। बाकी जो है रिजर्वायर वगैरह इसका मैं और कवर नहीं कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे और एक जो है मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, तो इसके लिए भी 60% मार्क चाहिए। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईएन, पी, केमिकल, सिविल, ईसी, इंजीनियरिंग साइंस कोई भी यहां पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहां पे देखिए और जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ नोटिफिकेशन में है वो देख लेते हैं। तो जहां पे भी आपके ग्रेड है, लेटर ग्रेड है या सीजीपीए है, तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी यहां एलिजिबल है, लिखा हुआ है देखिए पॉइंट नंबर ई में, ठीक है, कि जो आपके फाइनल ईयर में है और जिन्होंने गेट 2021 दिया है उनको भी क्या है, वो भी ये इंटरव्यू या जो नोटिफिकेशन है मतलब रिक्रूटमेंट सेशन है इसमें आप बैठ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर कैंडिडेट फ्रॉम इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन इन एनी डिसिप्लिन लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन can also apply for this post. However, these candidates should have appeared in one of the engineering subjects of GATE as mentioned in 1.1. तो यहां पे आपका गेट का जो पेपर कोड ऊपर दिया हुआ मैंने अभी रीड किया था, उनमें से कोई भी एक जो है आपको देना पड़ेगा। और यहां पे देखिए आपका जो है, यहां पे आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ईसी, आईएन, इलेक्ट्रिकल इनके लिए नहीं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले, सॉरी मैकेनिकल वाले हैं या केमिकल वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग सिविल भी यहां पे आप लोग कोई भी 3 पोस्ट चूज कर सकते हैं और उनको आप फिल कर सकते हैं अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे, ठीक है। यहां पे देखिए एज लिमिट क्या है, तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी के लिए 35, ठीक है। यहां पे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए, गेट 2021 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर में। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका गेट में परफॉर्मेंस और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। वेटेज अलग अलग है, तो देखिए वेटेज के बारे में यहां पे दिया हुआ है। तो देखिए गेट 2021 का स्कोर 60% मार्क होगा। क्वालिफिकेशन आपका जो है इसमें 25% मैक्सिमम मार्क है, जिसमें कि 20% आपके बीटेक बीई के मार्क्स है और 5% अगर आप पीएचडी किए हैं तो उसके लिए, और 15% इंटरव्यू कैरी करता है। लेकिन यहां पे आपको जो है सेपरेटली इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 9 मार्क्स मिनिमम है आउट ऑफ 15, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 6 मार्क आउट ऑफ 15 जो है दैट इज वेरी एसेंशियल, ओके। यहां पे बाकी जो भी है फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, इसमें इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही डिस्कस कर रहा हूं।
तो देखिए जो कैंडिडेट्स, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 2020 वाला भी आया था, ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स अगर दोनों से फिल कर रहे हैं तो ये ध्यान लीजिए आप लोग, है ना, जान लीजिए कि आप लोगों को अगर आप सिलेक्ट दो से भी होते हैं तो आपको सिर्फ एक ही में चांस मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जिसमें आपका बेस्ट गेट स्कोर है आप उसी को फिल कीजिए और बाकी में आप फिल ना करिए। और जो कैंडिडेट्स, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर आप कोई दूसरे पीएसयू में सिलेक्टेड है ऑलरेडी, जो कि गेट 2020 वाले या 2021 वाले भी, जैसे कि आप अगर कोल इंडिया है या अगर आप एनटीपीसी वगैरह, कोई भी आप अगर पीएसयू में सिलेक्टेड है, सेम कैटेगरी, सेम आपका अगर जो भी बोलते हैं सैलरी है स्लैब, अगर आप उसमें सिलेक्टेड है तो प्लीज आप लोग काइंडली फिल ना करिए और फॉर्म इसका, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी इसके लिए चांस मिलना चाहिए, है ना। आपके लिए तो बस ये होगा कि आप और एक फेदर इन द कैप होगा, आप सबको बोल सकते हैं कि मैं ओएनजीसी में सिलेक्ट हो गया, बट जिस कैंडिडेट का आपकी वजह से नहीं मिलेगा या जो वैकेंट सीट रह जाएगा आपकी वजह से, अगर आप क्विट करके यहां आ जाते, तो वो कैंडिडेट्स के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सैलरी, आपका सब कुछ अगर सेम है तो मतलब क्यों आप छोड़ के आएंगे ना। तो इतना थोड़ा सा हम समझदार हो चुके हैं कि हमको ये चीज समझना चाहिए। अब देखिए यहां पे आपका जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको ये वेबसाइट पे जाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, और आपको आज ही के दिन से स्टार्ट हुआ है और 1 नवंबर तक जो है ये आपका लिंक अवेलेबल रहेगा। और देखिए जो मैं बोल रहा था कि सिर्फ 3 पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हैं, तो पॉइंट नंबर 5B देखिए यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, ठीक है। और आप अगर एक बार प्रेफरेंस अपना जो है उसी बेसिस पे फिल कीजिएगा, है ना, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही रैंडमली फिल कर दिए, नहीं, आपका जो प्रेफरेंस होगा आप उसी के बेसिस में फिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका गेट 2021 का रजिस्ट्रेशन आईडी बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसमें आपका ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपका फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहां पे देख लीजिए क्या क्या है। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है यहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 300, बाकी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस यहां पे नहीं है, ठीक है। और देखिए पर्सनल इंटरव्यू जो है, इसके लिए अगर आपको सेंटर पे बुलाया जाता है ओएनजीसी के ऑफिस पे, तो आपको टू एंड फ्रो का रेल फेयर मिलेगा स्लीपर क्लास में। और अगर आपका पैंडेमिक की वजह से अगर ऑनलाइन होता है तो आपको प्रायर में बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज लिखा हुआ है कि आपका स्काइप, सिस्को, गूगल मीट, व्हाट्सएप, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स किसी पे भी हो सकता है, आपको पहले से बोल दिया जाएगा, तो आप उस बेसिस पे प्रिपेयर्ड होके रहिएगा, ठीक है। बाकी तो सब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही है बस आज के लिए। तो मैं सभी को बोलूंगा कि आप लोग अगर क्वालिफाई किए हैं और अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप लोग भर दीजिए इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, थैंक यू।